वो कागज की कश्ती, वो कागज गुड की मॉर्निंग चिल्ड्रन, कश्ती, सुप्रभात। वो कागज। आपको आने वाले पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम पेपर बोट्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम पढ़ेंगे पेपर बोट्स जिसके कवि हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। नो द पोएट। Rabindranath Tagore, May 7, 1861 to August 7, 1941, was a Bengali poet. He became the first Indian to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for his collection of poems, Geetanjali. He is also known as the Bard of Bengal. Our national anthem, Jana Gana Mana, was written by him. Try to find and read more of his poems, like Vocation and The Last Bargain. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म मई 7, 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु अगस्त 7, 1941 में हुई थी। वे एक बंगाली कवि थे और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय थे और नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था 1913 में गीतांजलि अपनी काव्य रचना के लिए। ठीक है, उन्हें बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जन गण मन उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ये उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, और आप उनके बारे में, उनकी कविताओं के बारे में और भी जानने की कोशिश करें। उनकी कविताएं जैसे वोकेशन और द लास्ट बार्गेन के बारे में। ठीक है, तो ओके, सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. दिन ब दिन मैं अपनी कागज़ की नौकाओं को एक एक करके चलती धाराओं के नीचे तैराता हूँ। उन पर काले बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखता हूँ और अपने गांव का नाम जहाँ मैं रहता हूँ। Stanza 2. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shively flower from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. मुझे आशा है कि इसे किसी अनजान भूमि पर ऐसा कोई मिल जाएगा जो ये जानता होगा कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी इस छोटी नौका में अपने बगीचे के शिवली फूलों को भरता हूँ और आशा करता हूँ कि सुबह के खिले इन फूलों को रात में उतारने तक या इन फूलों को सुरक्षित रूप में ले जाएगी। Stanza 3. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. मैं अपनी कागज़ की नौकाओं को पानी में उतारता हूँ और आकाश की ओर देखता हूँ कि छोटे बादलों के सफ़ेद उभार उसके शांत रूप से चल रहे हैं। मुझे नहीं पता आकाश में मेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जो मेरी नौकाओं के दौड़ लगाने के लिए हवा को भेज रहा है। ओके, Stanza 4. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them and the lading in the baskets full of dreams. जब रात आती है तो मैं अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लेता हूँ और सपना देखता हूँ
कि मेरी कागज़ की नौकाएं आधी रात में सितारों के नीचे बहती और बहती जा रही हैं। नींद की परियां उसमें नौका यात्रा कर रही हैं और उनकी लदी हुई डालियां सपनों से भरी हुई हैं। नाउ वर्ड मीनिंग्स। कुछ शब्दार्थ हैं। शिवली एक सफ़ेद सुगंधित फूल, ब्लूम्स खिले हुए फूल, लॉन्च माई पेपर बोट्स यानी अपने हाथों से कागज़ की नाव को बहते पानी में उतारना, बल्जिंग उभरा हुआ, बरी माई फेस अपने मुख को ढकना, लेडिंग किसी नाव, पानी के जहाज़ या रेलगाड़ी में लदा हुआ माल। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्सप्लोर द पोएम, पोएम का अन्वेषण करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द बॉय फ्लोट हिज पेपर बोट्स? वह बच्चा अपनी कागज़ की नावें कहाँ तैराता है? आंसर, द बॉय फ्लोट्स हिज पेपर बोट्स इन द रनिंग स्ट्रीम। वह लड़का वो कागज़ की नावें बहती धारा में तैराता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ही राइट हिज नेम ऑन द पेपर बोट्स? वो कागज़ की नाव पर अपना नाम क्यों लिखता है? आंसर, he writes his name on the paper boats so that someone in some strange land will find them and know who he is. वह कागज़ की नाव पर अपना नाम इसलिए लिखता है कि दूरवर्ती किसी जगह पर वो किसी को मिल जाए और उसे पता चले कि वह कौन है। क्वेश्चन नंबर 3, which flowers does he put in his paper boats? वह अपनी कागज़ की नाव में कौन से फूल डालता है? आंसर, he puts शिवली flowers in his paper boats. वह शिवली के फूल अपनी कागज़ की नाव पर रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, what does the boy dream at night? वह बच्चा रात में क्या सपना देखता है? आंसर, the boy dreams in the night that his paper boats are floating on and on under the midnight stars and the fairies of sleep are sailing in them with the baskets full of dreams. वह लड़का सपना देखता है कि उसकी कागज़ की नौकाएं आधी रात में सितारों के नीचे बहती और बहती जा रही हैं। नींद की परियां उसमें नौका यात्रा कर रही हैं और उनकी लदी हुई डालियां सपनों से भरी हुई हैं। मैच द फ्रेज इन कॉलम ए एंड कॉलम बी अप्रोप्रिएटली। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें। कॉलम ए के शब्द वर्ड्स हैं, द चाइल्ड ब्रिंग्स शिवली फ्लावर्स, द क्लाउड सीम्स टू, द चाइल्ड फ्लोट्स हिज पेपर बोट्स, एट नाइट द फेरीज ऑफ स्लीप, द चाइल्ड राइट्स हिज नेम। कॉलम बी, sail in the boats in big black letters from his garden, race with the boats and in the running stream. Answers are, the child brings shively flowers from his garden. The cloud seems to race with the boats. The child floats his paper boats in the running stream. At night, the fairies of sleep sail in the boats and the child writes his name in big black letters. Now, word power. Shabd Shakti. Collection is a two or more words group naturally go together and sound correct together. जो शब्द साथ में जाते हैं, सही सुनाई पड़ते हैं और सही होते हैं। Examples: day night, fast sleep, deep sea, etc. ठीक है। Match the words in column A and B to follow proper collection. A और कॉलम A और B का मिलान करके सही कलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएं। कॉलम A, मेजर, हैवी, टर्न, साउंड, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, ब्लू। कॉलम B के वर्ड्स हैं टी, अराउंड, प्रॉब्लम, ड्रीम्स, sky, sleep and rain. And the answers are major problem, heavy rain, turn around, sound sleep, sweet dreams, strong tea and blue sky. Okay? इसी के साथ ये कविता यहीं पूरी होती है। आशा करी तोरानी ई कविताटी बुझे पारले। क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर निजे खाताय लिखे लेबे।
ঠিক আছে? তাহলে বাচ্চারা বুঝতে পারলে তো? আর কোয়েশ্চেন আনসার নিজের খাতায় তোমরা লিখে নেবে। ঠিক है? That's all for today. Thank you. जय हिंद।